नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां किसान आंदोलन में एमपी के किसान भी शामिल होंगे। दिल्ली के लिए किसान रवाना हो रहे हैं। ग्वालियर के घरसोंदी गुरुद्वारे से दिल्ली के लिए किसान रवाना हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है। अब तक तो यही खबर थी कि करीब 750 किसान दिल्ली के लिए मध्य प्रदेश से कूच उनका हुआ है और ये जो मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर जैसे जिले थे, और अब ये खबर आ रही कि ग्वालियर से और किसान दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। वो दिल्ली में किसानों का साथ देने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा, ट्रकों में और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बर्तन रखे हुए हैं। इसका मतलब अपने खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था कर कर किसान दिल्ली की तरफ रवाना होने वाले हैं। भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, बड़ी तादाद में किसान वहां मौजूद हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में किसान मौजूद नहीं है, राजनीतिक कार्यकर्ता ज्यादा हैं, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है, बदनाम करने की कोशिश है। दूसरी तरफ ग्वालियर से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, किसान एकता जिंदाबाद, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पहले से दिल्ली के बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान मौजूद हैं। और दूसरी तरफ ग्वालियर से भी अब दिल्ली में किसानों को ज्वाइन करने के लिए, उनका साथ देने के लिए किसान दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ ग्वालियर की तस्वीरें हैं। किसान केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। उनकी सीधी मांग है कि इस कानून को वापस लिया जाए। सरकार कानून वापस लेने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ जो ग्वालियर के किसान हैं वो अब दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। दिल्ली जाने की तैयारी ग्वालियर के किसान कर रहे हैं। इससे पहले करीब 600 से 700 की संख्या में मध्य प्रदेश से किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं, जो दिल्ली में वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिव कुमार कक्का को भी आपने सुना था, वो भी वहां पहुंचे हुए हैं। और तो ये देखिए, पानी की टंकी, चूल्हा, बर्तन, ये सब तैयारी कर रखी है। ट्रैक्टर ट्रॉली में ही अस्थायी तौर पर देखिए ये सब अपने बैग और सामान उन्होंने रख लिया है, यानी कि तैयारी पूरी है। तब तक वहाँ रहना पड़ेगा, खुद नहीं जानते किसान। और किसान दिल्ली में पहले से मौजूद किसानों का समर्थन करने के लिए दिल्ली रवाना हो रहे हैं। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख। तो ग्वालियर में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में व्यवस्था कर ली गई है। शैलेंद्र, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त ग्वालियर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, इससे पहले भी शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, राजगढ़, इन जगहों से किसान दिल्ली रवाना हुए थे, हालांकि संख्या बहुत कम थी। अब ग्वालियर से कितनी तादाद में किसान तैयार हैं दिल्ली जाने को? शैलेंद्र, मैं लौट रहा हूं आपके पास, आवाज़ आपकी ठीक से नहीं आ रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीरें हैं, ग्वालियर की दोनों तस्वीरें हैं। एक तरफ नारेबाजी करते हुए किसान और दूसरी तरफ ट्रैक्टर ट्रॉलियों को तैयार कर लिया गया है पॉलीथीन लगाकर, क्योंकि बारिश, ओस, ठंड का मौसम है, तो ट्रैक्टर ट्रॉलीज को तैयार कर लिया गया। और ये तस्वीरें देखिए आप, जिसमें चूल्हा भट्टी, इसके अलावा पानी की टंकी, बड़े बर्तन, सब तैयारी कर ली गई हैं। ये किसानों के बैग हैं, सामान हैं, जिसमें उन्होंने अपने कपड़े और दूसरी चीज़ें
ज़रूरत की संभाल ली है और दिल्ली रवाना होने के लिए अब किसानों की तैयारी है। ग्वालियर में गुरुद्वारे पर सारे किसान इकट्ठा हुए और फिर वहीं से दिल्ली के लिए कूच की तैयारी है। तो ग्वालियर का घरसोंदी गुरुद्वारा है जहां की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। घरसोंदी गुरुद्वारे पर किसान इकट्ठा हुए और फिर दिल्ली जाने की लिए तैयारी दिखाई गई। शैलेंद्र मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, मैं आपको ठीक से सुन नहीं पाया था, कितनी बड़ी तादाद में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से 2 दिन पहले जो बैठक आयोजित की गई थी उसमें यह तय किया गया था कि 50 से 100 ट्रैक्टरों के माध्यम से वो लोग रवाना होंगे। अब जब घरसोंदी गुरुद्वारे से वो लोग निकले हैं तो 25 से 30 ट्रैक्टर हैं। इसके अलावा कुछ छोटे लोडिंग वाहन हैं जिसमें वो खाने पीने का सामान लिए हुए हैं। वो लोग वहाँ से घरसोंदी गुरुद्वारे से निकल चुके हैं और उसके बाद अब डबरा के विदरबार चौराहे पर वो कुछ देर रुकेंगे, क्योंकि वहाँ पर अन्य जगहों से, दूसरे गाँव से किसान आ रहे हैं, वो उनको ज्वाइन करेंगे। और इस तरीके से जब ग्वालियर वो आना होगा उनका, तब तक जो उनकी तय संख्या थी वो संख्या उनकी पूरी हो जाएगी। नहीं 50 से अधिक ट्रैक्टर, इसके अलावा लोडिंग वाहन और उन सब में भरे हुए किसान जो है वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे। हालांकि ये लोग दिल्ली ना पहुंच पाए, इसके लिए कल ग्वालियर के कलेक्टर और एसपी ने किसानों से जाकर मुलाकात की थी और उनको समझाइश भी दी थी। लेकिन उस समझाइश के बावजूद भी जो किसान हैं वो मानने को तैयार नहीं है। सुबह से भी लगातार प्रशासन इस बात में उनसे बात करने में लगा हुआ है कि कैसे भी करके उनको गुरुद्वारे पर ही रोका जाए, लेकिन जो तमाम प्रशासन के दावे थे या जो कोशिशें थी वो अब नाकाम साबित हुई हैं। और उसके बाद किसान जो है वो धीरे धीरे करके ग्वालियर की तरफ बढ़ना शुरू हो गए और ग्वालियर पहुँचते पहुँचते उनका जो काफिला है वो लगभग 50 से 60 ट्रैक्टरों का हो जाएगा और उसके बाद वो जो है वो आगे की तरफ कूच करेंगे। हालांकि प्रशासन की जो व्यवस्थाएँ हैं वो उन्हें रोकने की हैं। ग्वालियर के में भी उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जब वो मध्य प्रदेश की सीमा को मुरैना के पास से क्रॉस करेंगे, यानी जब धौलपुर में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ भी उन्हें रोकने की कोशिश हो सकती है। क्योंकि इसके पहले भी जो किसान निकले थे मध्य प्रदेश से, तो उनको धौलपुर में रोका गया था और जब वो धौलपुर में उन्होंने धरना दिया था, उसके बाद जब जाने की अनुमति दी गई थी तो उनको आगरा बॉर्डर पर ही रोक लिया गया था। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में जब किसानों का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, प्रशासन आखिर क्या रणनीति बनाता है ताकि ये किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच ना कर पाएं। जी जाहिर बात है, पहले ग्वालियर, उसके बाद मुरैना, राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पर उनको रोकने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। हमने इस बीच बड़ी दिलचस्प तस्वीरें देखी हैं शैलेंद्र। किसानों को जब जगह जगह रोकने की कोशिश की गई, जो हरियाणा पंजाब से दिल्ली पहुंच रहे थे, तो नए नए तरीके अख्तियार कर लिए गए। खेतों से ट्रैक्टर निकाल दिए गए, नई नई सड़कें ईजाद कर ली गई। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरीके से पिछले दिनों हमने लगातार देखा है, जो 1 सप्ताह के लगभग हो गया है इस आंदोलन को शुरू हुए। जब कहीं उनको रोकने की कोशिश की जाती है तो कहीं ना कहीं वो अलग वैकल्पिक मार्ग तलाशने की कोशिश करते हैं और कई बार हमने ये भी देखा है कि वहीं पर वो सड़क पर बैठ जाते हैं और लंगर भी जमा लेते हैं अपना, और भोजन पानी की व्यवस्था भी वहीं बैठ कर शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि ग्वालियर चंबल संभाग के जो किसान दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं, यह भी लोडिंग वाहनों में अपने खाने पीने का पूरा सामान, और चूँकि सर्दी का माहौल भी हो गया है तो रजाई, गद्दे, टेंट वगैरह सब कुछ साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में दिल्ली तक पहुंचना उनकी राह आसान नहीं है। ऐसे में रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था, और यदि कहीं भी उनको रोक दिया जाता है तो वहां अपना टेंट और तंबू तानकर उसमें सोने की व्यवस्था उनके पास होनी चाहिए। और यही सब व्यवस्थाएं करके ये जो किसान हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जी शैलेंद्र, ये तस्वीरें इसलिए बहुत दिलचस्प हैं और ये तस्वीरें इसलिए अहम हैं क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये आरोप लगाते रहे हैं कि ज़्यादातर किसान उन्हीं प्रदेशों से क्यों पहुंच रहे हैं जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। लेकिन अगर ग्वालियर से किसान इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, आप बता रहे हैं कि 50 ट्रैक्टर करीब करीब तैयार हो जाएंगे, तो फिर एक सवाल ज़रूर उठेगा। और क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसीलिए अब किसान और विपक्ष दोनों निशाना साधेगा बीजेपी पर। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये इलाका खासकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के प्रभाव वाला इलाका है, और इस इलाके से यदि किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, वो भी प्रशासन के तमाम को समझाइश के बावजूद भी,
ऐसा नहीं है कि केवल अधिकारियों ने ही उनको समझाइश दी होगी, बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता हैं जो इस अंचल से आते हैं, डबरा जहां से ये आ रहे हैं वह इमरती देवी का इलाका है। हालांकि अभी हाल ही में वो चुनाव हारी हैं, लेकिन अपना एक अच्छा जनाधार वो इस इलाके में रखती हैं। और मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो भी उस इलाके के रहने वाले हैं और ये पूरा इलाका नरेंद्र सिंह तोमर का इलाका है और वो केंद्र में इसी विभाग के केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो ऐसे में तमाम जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी उनको समझाने की कोशिश की गई होगी। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने तो जाकर मुलाकात की ही है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि किसान जो हैं वो समझने का नाम नहीं ले रहे हैं, उन्हें उनकी समझाइश के बाद भी अगर वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, तो ये अब मान लिया जाना चाहिए कि ये जो आंदोलन है ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, बल्कि किसान अपने हित के लिए लड़ रहा है। ये बात अलग है कि कुछ राजनीतिक दल जो विपक्ष में हैं वो मोदी सरकार पर जो निशाना साधना चाहते हैं या जो उनको इस बिल के माध्यम से कहीं ना कहीं ये किसान हितैषी हो रहे हैं, तो वो जरूर इनके साथ खड़े हैं। लेकिन जो आंदोलन जिस तरीके से खड़ा हुआ है, इसमें केवल केंद्र बिंदु में केवल और केवल किसान नजर आ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र जी मीडिया संवाददाता ग्वालियर से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे।